हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद संतोष। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि जो मैट्रिक्स पढ़ाया जाता वो केपी का नहीं था, एनपी का था, तो इसीलिए मैं अगेन आपको केपी का पढ़ा रहा हूं। तो जो भी छूट गया होगा आप देख लेना, या तो और एक बार देख लेना और अच्छे से समझ लेना। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो कि मैट्रिक्स में से बहुत बढ़िया क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं और मजा आ जाता है। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे उसका मीनिंग। ठीक है, मैं थोरोली पढ़ा रहा हूं, उसका मीनिंग पहले पढ़ेंगे। मीनिंग क्या है, ठीक है, मैं लिख भी दूंगा, टेंशन मत लो। ए ग्रुप ऑफ नंबर्स और सिंबल्स अरेंज इन ए रेक्टेंगल, a group of numbers or symbols arranged in a rectangle that can be used together, that can be used together that can be used together as a single unit to solve as a single unit to solve particular mathematical problem, particular mathematical problem. ठीक है, each call matrix, each call matrix। ठीक है, तो देखो ये बुक में भी है, लेकिन मैं कॉरेक्शन, थोड़ा बहुत कॉरेक्शंस करके कि कहां से आपको इजीली याद हो पाएगा, मैं उसी तरह इसे सॉल्व किया, मतलब करेक्ट किया हूं, देन मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये तो हो गया मीनिंग। तो पहले मैं ये समझ लेते हैं कि कहा क्या है। ए ग्रुप ऑफ नंबर्स मतलब नंबर का ग्रुप, और सिंबल्स या फिर सिंबल्स अगर अरेंज इन ए रेक्टेंगल, यानी कि एक रेक्टेंगल में अरेंज होके रहते हैं, दैट कैन बी यूज टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट, जो कि अगर मान लो कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गया, तो इसे हम एक सर्किल में रख देते हैं, तो ये एक यूनिट हो गया। ठीक है, ये एक यूनिट हो गया। उसी तरह ऐसे एक रेक्टेंगल आता है, रेक्टेंगल में कोई भी कुछ भी रह जाए, ठीक है, तो उसे हम जो कि यूज करते हैं ना, टुगेदर, एक साथ यूज करते हैं, तो उसी के लिए इसे हम कहेंगे यूनिट, वन यूनिट, यानी कि सिंगल यूनिट। ठीक है, सिंगल यूनिट इसे हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंगल यूनिट हमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है, तो इसे हम कहेंगे मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? क्या मैट्रिक्स कहते हैं? ठीक है, ओके, मैट्रिक्स तो कहते हैं, इसे हम समझ में आ गया। ठीक है, मैट्रिक्स वगैरह हम अगेन आपको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ ही मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी पहले थोड़ा बहुत मैं लिख लेता हूं जो कि जरूरत है। मैट्रिक्स वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1850। ठीक है, मैं स्टार मार्क दे रहा हूं, ये लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। मैट्रिक्स वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1850 बाय, किसके थ्रू हुआ था? जेम्स जोसेफ सेल्वेस्टर। ठीक है, मैं देख के लिख लेता हूं,
जल्दी जल्दी हो जाएगा। जेम्स जोसेफ ठीक है, ये मेरा नोट है, कॉपी है, जो कि मैं खुद बनाया हूं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये एज ए नोट के हिसाब से भी आप पढ़ सकते हो, कोई भी लिखना नहीं है। ठीक है, मतलब कहीं से भी ढूंढना नहीं है कि किसी को परचेज करना है, तो कोई भी जरूरत नहीं है परचेज करने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया एक पॉइंट। देन अगेन और एक पॉइंट है कार्ल फ्रेडरिक गूस। जो कि 771 से लेके 1855 तक। ठीक है, ये क्या है मैं बता दूंगा आपको ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। GOTTFRIED, गोटफ्राइड। ठीक है, गॉड नहीं, गोट, GOAT नहीं है। ठीक, लिबनिज, जो कि इसका 1646 से लेके 1701 से। तो इनका नाम क्यों कहा गया है, इनका नाम क्यों कहा गया? ठीक है, इनका नाम क्यों कहा गया, पहले वाले समझ लेते हैं अच्छे से। मैट्रिक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, मैट्रिक्स पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, कब हुआ था? 1850 को हुआ था। किसके थ्रू हुआ था? जेम्स जोसेफ सर्वस्टार के थ्रू हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, अब ये दोनों कौन है? कार्ल फ्रेडरिक गोस और गॉटफ्राइड लेविनिच। ठीक है, ये दोनों कौन है? ये दोनों उसे, मतलब ये दोनों का काम क्या था? ये दोनों का काम था कंट्रीब्यूट किए थे, ये दोनों कंट्रीब्यूट किए थे। किसमें कंट्रीब्यूट किए थे? इन द डेवलपमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स का डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट किए थे। देन इसीलिए इन दोनों का नाम भी हमें इग्नोर करना नहीं चाहिए, यानी कि हमें पता होना चाहिए। ठीक, ये तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आएगा, लेकिन जान लो। ठीक, क्लियर हो गया। अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। मीनिंग तो आपको अच्छे से पता हो गया होगा। मीनिंग जो है डेफिनेशन भी सेम एज इट इज है। ठीक है, थोड़ा वर्क चेंज है। एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ सम नंबर, मैं देख के लिख लेता हूं जल्दी जल्दी। एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट, ये लिखना पड़ रहा है तो इसीलिए थोड़ा बहुत टाइम टेकन ले सकता है। ऑफ सम और नंबर्स ऑफ सम numbers or symbols in certain rows and in certain rows and column enclosed by some brackets and columns enclosed by some ब्रैकेट्स। ठीक है, अब समझ लो अच्छे से कि मैट्रिक्स का मतलब क्या है। ठीक है, डेफिनेशन में देखो अच्छे से आप समझ सकते हो। डेफिनेशन में एन ऑर्डरली अरेंजमेंट, यानी कि एक ऑर्डर के हिसाब से अरेंजमेंट होता है ऑफ सम नंबर्स, कुछ नंबर्स का या फिर कुछ सिंबल्स का, इन सर्टेन रो, यानी कि कुछ रोज में और कुछ कॉलम में होता है, जो कि कुछ ब्रैकेट्स के थ्रू होता है, कुछ ब्रैकेट्स बना के होता है, तो उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। जस्ट एग्जांपल अगर मैं दे दूं, यानी कि
यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल दे दूं, ठीक है, जैसे कि मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है कुछ नंबर्स, यानी कि सो नंबर्स, ठीक है। और ये किस ऑर्डर में है? 3 into 3 ऑर्डर्स में है। ऑर्डर वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैट्रिक्स में बहुत जरूरी होता है कि ये ऑर्डर कौन सा है, ठीक है। और ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर मैं कह सकता हूं ये जो है ना, ये नंबर्स हैं, ठीक है, ये नंबर्स है। और सिंबल्स, सिंबल्स क्या है? एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक है, ये सिंबल्स है। तो ये 2 into 3 है। और कैसे हो गया 2 into 3 मैं आपको बताऊंगा, धैर्य रखा करो, ठीक। अब समझ में आ गया। ये जो एबीसीडी वगैरह है ना, इसे हम सिंबल्स कहते हैं, सिंबल्स कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि एक्स वाई जेड पी क्यू आर अगर ऐसे हो तो इसे हम सिंबल कहेंगे। और 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब कुछ नंबर्स हो तो इसे हम नंबर से काउंट करेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ सम नंबर्स, कुछ नंबर्स को जो कि अरेंज किया होता है, या तो कुछ सिंबल्स को जो कि कुछ रो में या फिर कुछ कॉलम्स में, जैसे कि कुछ रो या तो कुछ कॉलम्स में एनक्लोज क्या होता है एक ब्रैकेट्स के थ्रू, तो उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स तो आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, और ये कैरेक्टरिस्टिक भी बहुत इजी होता है। देखो कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि कुछ मैट्रिक्स का है, और जो मैट्रिक्स में यूज होता है उसी को ही हमें कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से बनाया है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक, यह है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है उससे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो पहला है इट कंसिस्ट ऑफ सम नंबर्स और सिंबल। इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ सम नंबर्स और सिंबल्स, ठीक है। तो देखो पहला कैरेक्टरिस्टिक है इट कंसिस्ट ऑफ सम नंबर्स और सिंबल, यानी कि मैट्रिक्स में कुछ नंबर्स भी होता है और कुछ सिंबल भी होता है। जैसे कि नंबर्स लाइक 1 हो गया, 10 हो गया, 25 हो गया, 125 हो गया, 250 हो गया, एटसेट्रा। मतलब कुछ भी टाइप्स का नंबर हो, लेकिन होना ही चाहिए, वो नंबर्स है, ठीक है। ये तो नंबर्स हो गया। और सिंबल्स की बात करें तो सिंबल्स लाइक, कौन सा सिंबल्स? यहाँ पे हो गया एक्स वाई जेड, या फिर ए बी सी डी एटसेट्रा। मतलब इस टाइप का अगर हो तो इसे हम सिंबल्स कहेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ नंबर कंसिस्ट होता है और कुछ सिंबल कंसिस्ट होता है। अब ये तो समझ में आ गया कि कुछ नंबर्स है और कुछ सिंबल्स हैं। अब इसका एग्जाम्पल थोड़ा बहुत मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैं किसी भी टाइप का लिख सकता हूं। ये कौन सा है कैसा है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये 2 into 4 ऑर्डर्स में है, लेकिन मैं अभी इसे नहीं बताऊंगा, क्योंकि आगे है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा, कैरेक्टरिस्टिक में भी है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखो ये जो है ना, ये नंबर्स है। और जैसे कि मैं बताऊं एक्स वाई जेड ए बी सी, ठीक है, ये मैं लिख लिया। तो ये क्या है? सिंबल्स, सिंबल्स है। और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, स्पीड भी नहीं पढ़ा रहा हूं या फिर स्लो भी नहीं पढ़ा रहा हूं, अच्छे से पढ़ा रहा हूं। कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे से पढ़ाऊं, लेकिन आपको पसंद आना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, यहां पे इतना तो समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में है क्या, देख लेते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में है क्या? इट कंसिस्ट ऑफ सम रोज एंड कॉलम।
इट कंसिस्ट ऑफ सम रोज एंड कॉलम, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सम रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ था कि कंसिस्ट ऑफ सम नंबर्स और सिंबल्स, तो उसी तरह इट कंसिस्ट ऑफ सम रोज एंड कॉलम, मतलब मैट्रिक्स ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सम रोज एंड कॉलम, मैट्रिक्स always consist of some rows and columns, ठीक है, in which all its elements are arranged, in which all its elements are arranged, ठीक है, क्लियर हो गया। देखो अब समझने की बात है कि मैट्रिक्स में हमेशा ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सम रोज, यानी कि कुछ रो रहता है, कुछ कॉलम्स रहता है, जो कि हमें कुछ एलिमेंट देता है और वही एलिमेंट ऑलरेडी अरेंज्ड होके आता है, ऑलरेडी क्या होता है, अरेंज्ड होके आता है। समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या कहा है, ठीक है, यह है एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल का है जैसे कि 1 2 3 4 5 6, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, कैसे भी हो, मतलब किसी भी तरह से हमें कुछ ना कुछ कॉलम्स या कुछ ना कुछ रोज में डेफिनेटली हमें मिलेगा ही मिलेगा अरेंज्ड होते हुए, ठीक है कि नहीं, है कि नहीं। या फिर ऐसे भी 1 5 6 8 ऐसे भी होता है, मतलब मैट्रिक्स एवरी टाइप्स ऑफ रो या कॉलम में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, 4 into 4 या 5 into 5 ऑर्डर्स में भी हो सकता है, टेंशन ना आ गया, ठीक है, हाँ ऐसे हो सकता है। तो ये हो गया इट कंसिस्ट ऑफ सम रोज एंड कॉलम। देन नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जो कि थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, क्या कहा है, इट एनक्लोज्ड बाय सम ब्रैकेट्स, इट एनक्लोज्ड बाय सम ब्रैकेट्स। देखो मैं पढ़ रहा हूं और लिख रहा हूं तो आप अच्छे से समझ लो, इट एनक्लोज्ड बाय सम ब्रैकेट्स, ENCLOSED, एनक्लोज्ड बाय सम ब्रैकेट्स, ठीक है, ये याद हो रहा है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इट एनक्लोज्ड बाय सम ब्रैकेट्स, यानी कि देखो मैट्रिक्स में कुछ सिंबल्स कुछ नंबर्स तो होता है, उसके साथ कुछ रोज और कुछ कॉलम भी होता है, उसके साथ जो कि नंबर और सिंबल्स अरेंज होता है, कैसे अरेंज होता है, कुछ ब्रैकेट्स के थ्रू जो कि उसे अरेंज किया जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो उसे समझ लेते हैं, ए ग्रुप ऑफ ऑर्डरली अरेंज नंबर और सिंबल, ए ग्रुप ऑफ orderly arranged number or symbols to be called a matrix must be enclosed by to be called a matrix must be enclosed by some brackets, ठीक है, यही कहा है। यानी कि जो कि एक अरेंज होता है नंबर या फिर रो,
उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन वही मैट्रिक्स कुछ ब्रैकेट्स में एनक्लोज्ड रहता है, यानी कि कवर होके रहता है। ठीक, क्लियर है। अब आ जाते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, पहला जो कि समझ लेते हैं, जैसे कि पेरेंट डिच। ठीक है, ये है ये कौन सा साइन है, ये कौन सा ब्रैकेट्स है, ये ऐसे ब्रैकेट्स रहता है। ठीक है, इसे हम ऐसे ब्रैकेट्स कहते हैं। ठीक, क्लियर आ गया। देन देन नेक्स्ट है स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर, ये सी है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स तो आपको पता है ऐसे जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स करते हैं ऑफ, और एक आ गया कॉर्ली ब्रैकेट्स। कॉर्ली ब्रैकेट्स, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ये है कॉर्ली ब्रैकेट्स। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, यानी कि मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल दूं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, इसे मैं किसी भी तरह से लिख सकता हूँ। जैसे कि ऐसे ब्रैकेट दे सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, इसे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स भी दे सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6, इसे मैं कॉर्ली ब्रैकेट्स भी दे सकता हूँ। मेरा मन, मेरी मर्जी। ठीक है, किसी भी टाइप्स का मैं ब्रैकेट्स इसे यूज कर सकता हूँ, यहीं पे यूज कर सकता हूं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है, जो कि सभी को जानना जरूरी है और आगे भी बहुत काम है। ठीक है, क्योंकि ये इसी इसी में एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस भी आता है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, समझना है, देन आगे बढ़ना है। ठीक है, तो क्या कहता है नेक्स्ट, जो कि फोर्थ नंबर है, क्या कहता है, इट मस्ट बी सब्सक्रिप्टेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स ऑर्डर। ठीक है, इट मस्ट बी इट मस्ट बी सब्सक्रिप्टेड। ठीक है, बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स, बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स ऑर्डर। ठीक है, ये कहा क्या, इसका मतलब सब्सक्रिप्टेड मतलब क्या है। ठीक है, मैं बता दूंगा, टेंशन ना लिया करो, मैं सब कुछ बताऊंगा। तो पहले मैं लिख लेता हूं कि क्या कहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्डर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्डर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्डर, the magnitude of the order of a matrix refer to the of a matrix of a matrix of a matrix refers to the of a matrix refers to the number of rows or column, number of rows or column, number of rows और कॉलम। ठीक है, number of rows or columns with which a matrix is with which a with which a matrix is constitute। ठीक है, which a matrix is constitute। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड हो गया। अब समझ लो, यानी कि यहाँ पे कहा क्या है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्डर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्डर, यानी कि मैग्नीट्यूड मतलब उसका मात्रा, मतलब ऑर्डर का मात्रा, ऑर्डर की परिमाण। ठीक है, मात्रा, उसका मात्रा, मात्रा जो बोलते हैं ना, मतलब कितनी मात्रा में है, कितना है।
ठीक है, वजन के हिसाब से हो गया या फिर किसी टाइप के हो, मात्रा की बात जो करते हैं ना वही। मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का जो कि ऑर्डर मतलब कितनी मात्रा में मैट्रिक्स का ऑर्डर है, टू द नंबर ऑफ रो, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितना है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, विथ व्हिच ए मैट्रिक्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड, जो कि उसी को लेके एक मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, उसी को लेके एक मैट्रिक्स बनता है और मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, देखो अच्छे से ध्यान से देख लो, एग्जाम्पल तो छोड़ दो, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा सभी टाइप का। अब यहाँ पे आपको सीखना क्या होता है कि रोज कितना है और कॉलम कितना है उसे आपको शो कराना पड़ता है। ठीक है, यही कहता है, जैसे कि मान लो कि मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो सभी को पता है कि ये 3 इंटू 3 ऑर्डर में है। ठीक है, लेकिन मैंने किया कैसे, मैं वही बता रहा हूं। देखो, मैंने किया m इंटू एन फॉर्मूला से, मैंने किया m इंटू एन फॉर्मूला से। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये ऐसे भी कोई फॉर्मूला, ये m जो है ना ये रोज को समझाएगा और ये n जो है ना ये कॉलम। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि रोज इंटू कॉलम हो जाएगा एक मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स, यानी कि एक हो जाएगा क्या, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अब समझ, ये तो 3 इंटू 3 ऑर्डर है, समझ में आ गया होगा। अब समझ लेते हैं ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। तो मैंने क्या कहा था, m इंटू n, देख लेना, तो यहाँ पे 3 इंटू 3 ऑर्डर थोड़ी होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट में 3 इंटू 3 ऑर्डर्स या फिर 2 इंटू 2 ऑर्डर्स होता है जो कि इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं होगा ना। यहाँ पे देखो रोस, पहले रो है तो पहले रो, रो कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए, रो जो कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, ये है रो 1, ये है रो 2, ये है रो 3, यानी कि 3 रोस है, 3 रो है ना, 3 रो है ना, तो मैं यहाँ पे 3 पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा। देन कॉलम कितना है उससे याद करना है, जैसे कि पहले 1 एंड 2, मतलब 2 कॉलम है, यानी कि मैं 2 लिख दूंगा, कंप्लीट। समझ में आ गया होगा। अब बिना देखे करेंगे, ठीक है, अब बिना देखे करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बिना देखे करेंगे, पहले हमें कॉलम चाहिए, सॉरी पहले हमें रो चाहिए, तो रो तो एक ही है तो एक लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, जितना भी हो हमें उतना ही लिखना है। ठीक है, अब कॉलम की बात करें तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 5 कॉलम, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा। अच्छा छोड़ो, ये समझ में नहीं आया तो ये तो समझ में आ रहा होगा ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया ना 7 8, अब तो समझ में आ रहा होगा ना। ठीक है, देख लो, ये हो गया काम। अब ये करेंगे कैसे, सिंपल, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पहले रो देखना है आपको, तो 1 2 1 2 3 4, मतलब 4 रोज हैं, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई, कॉलम कितना है 1 2 2 कॉलम, यानी कि मैं मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा, कंप्लीट। इतना था आपका काम। अब अगर ऐसे भी आ जाता है तो इसे भी कर सकते हो, कैसे, 1 2 2 इंटू 1, अगर ऐसे भी आ जाता है तो इसे भी कर सकते हो 1 इंटू 2, ठीक है, रोज 1 है कॉलम 2 है, खत्म। ये यही बताता है। ठीक है, अब समझ में आ गया। और एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, देन हम क्लास खत्म कर देंगे। नेक्स्ट में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जो कि सबसे बढ़िया मजेदार होने वाला है और वो सीखने वाला लायक है। ठीक है, इट मस्ट बी डिनोमिनेटेड बाय सम कैपिटल लेटर, इट मस्ट बी डिनोमिनेटेड बाय, इट must be denominated by some capital
लेटर्स। ठीक है, मतलब अगर मैं इतना सारा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा चुका हूं, आपको कहीं पे कहा कि ये कैपिटल लेटर पे होता नहीं, मैं कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से जा रहा हूं ताकि इधर उधर ना भटका करो। ठीक है, मतलब माइंड उसी साइड ना जाए, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ मैं कर रहा हूं। टाइम होगा, होने दो, जो कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्यू नहीं आएगा, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जितना भी देखो, अच्छे से देखो, अच्छे से समझ पाओ। जो भी पैशन के साथ देखेगा वो अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, ओके। इट मस्ट बी डिनोमिनेटेड बाय, तो इसे यानी कि मैट्रिक्स को हमें डिनोट करते हैं किससे? किससे डिनोट करते हैं? एक नंबर से, सॉरी, एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि एवरी मैट्रिक्स मस्ट बी डिनोमिनेटेड बाय कैपिटल लेटर टू नो द नेम ऑफ द मैट्रिक्स। Every matrix denominated by so capital letter to know the name of मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स का नाम पता कैसे चलेगा? एक कैपिटल लेटर से जो डिनोट करेंगे उसी से पता चलेगा कि हाँ, ये ऐसा मैट्रिक्स है, ये वैसा मैट्रिक्स है, ये वैसा मैट्रिक्स है। समझ लेना। ठीक है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं दूं, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे कि मान लो कि ये है कैपिटल लेटर, ये है कैपिटल लेटर। ठीक है, ये कैपिटल लेटर को देखो मैं ए से डिनोट कर दिया, यानी कि कैपिटल लेटर हुआ कि नहीं। बस अब मैं किसी भी साइड का लिख दूंगा, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया एक मैट्रिक्स। यानी कि मैट्रिक्स का नाम जानने के लिए हमें एक कैपिटल लेटर्स में डिनोट करना पड़ता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया, ओके। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे बी दे दिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है, सी दे दिया मैंने, 1 2 3 4, हो गया काम। मतलब मैंने एक मैट्रिक्स को एक नाम दे दिया। जैसे कि मेरा नाम संतोष है, आपका नाम कुछ और होगा। ठीक है, उसी तरह इसका नाम सी है, इसका नाम बी है और इसका नाम ए है। आई होप देख लो अच्छे से कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है कमेंट में जरूर बताना, ट्राई करूंगा समझाने के लिए। मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना करूंगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।